भगवान शंकर का विवाह सती मैया के साथ में हुआ। एक बार ऐसा हुआ, भगवान शंकर माता सती को साथ लेकर के कुंभज ऋषि के आश्रम में पहुंचे हैं। और कुंभज ऋषि के आश्रम में क्या देखा है, कुंभज महात्मा ऊंचे सिंहासन पर विराजमान होकर के भगवान सच्चिदानंद की कथाओं का वर्णन कर रहे हैं। माता सती कुछ देर तक तो कथा सुनती रही। कुछ देर के बाद भगवान शंकर से बोली, प्रभु ये कथा जो कह रहे हैं व्यासपीठ पर बैठ करके, इनका नाम क्या है? भगवान शंकर ने कहा है, देवी इनका नाम कुंभज ऋषि है। सती मां कहने लगी, प्रभु ये वही कुंभज ऋषि हैं जो घड़ा से पैदा हुए थे? हाँ। तो भला इनमें ज्ञान कितना होगा? घड़े के बराबर ज्ञान होगा। माता सती भगवान शंकर से कहने लगी, अब ये सत्संग हमें अच्छा नहीं लग रहा है भगवान, अब चलिए यहां से। भगवान शंकर ने कहा, देखो देवी, सत्संग या कथा भगवान के कीर्तन में से बीच में से उठ करके नहीं जाना चाहिए। ये सती मां को भगवान शंकर समझा रहे हैं, देखो सती, व्यासपीठ पर बैठे हुआ रूप एक नर नारायण का रूप होता है। और उस समय जब वक्ता कथा कहता है तो श्रोता का फर्ज यही बनता है कि बड़े ध्यान पूर्वक वक्ता की बातों को श्रवण करे। और बीच कथा में से कभी उठ करके नहीं जाना चाहिए। जब तक आरती प्रसाद वितरण न हो जाए तब तक कथा में से उठ करके जाने का कोई धर्म नहीं है। ये माता सती नहीं मानी, जाको दुख विधाता देई, बाकी मत पहले हर ले। समझ लो, आदमी के मुसीबत के दिन जब आते हैं तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। जिस जीव का विनाश होने का समय आता है, बर्बाद होने का लक्षण जब पैदा होता है, तब समझ लो उस जीव का ये मन बुद्धि सब उसका नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। बुद्धि विपरीत दिशा को चली जाती है। जाको दुख विधाता देई, बाकी मत पहले हर ले। माता सती भगवान शंकर को उठा करके लेके चली। बोले, भगवान मुझे ये सत्संग अच्छा नहीं लग रहा है। भगवान शंकर को साथ लेकर के मैया सती चल देती हैं कैलाश पर्वत की तरफ। तो क्या देखा, क्या देखा? रास्ते में भगवान शंकर ने एक कौतुक देखा। भगवान श्री राम और शेष अवतार लक्ष्मण रोते हुए चले आ रहे हैं। सीता का हरण हो गया है, इधर घर पर दशरथ मरण हो गया था। अरे सुग्रीव मित्रता हुई नहीं, तब तक सीता का हरण हो चुका था। भगवान श्री राम वृक्षों से, पशुओं से, पंछियों से सिर्फ यही पूछते हैं, तुमने मेरी सीता को देखा हो तो बताओ। भगवान शंकर ने यह दृश्य देखा कि प्रभु मैया सीता की खोज करते हुए वृक्षों से पूछ रहे हैं। भगवान शंकर ने प्रभु श्री राम को देखा तो दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। और जब प्रणाम किया है तो मैया सती ने यह दृश्य देखा, भगवान शंकर से जवाब दिया, भगवान आप तो त्रिलोकी नाथ हो, तुम तो देवों के देव महादेव हो। अरे भला ये जरा जरा से बच्चों को देख करके तुम अपना सर क्यों नवा रहे हो? कौन है ये? भगवान शंकर कहने लगे, देवी सती, ये जरा जरा से बच्चे नहीं हैं, फिर ये भगवान हैं, ये अवतारी पुरुष हैं, ये प्रभु हैं। मैया सती कहने लगी, भगवान हमें ये बताइए, ये अगर अवतारी हैं, ये भगवान हैं, तो फिर रो काहे को रहे हैं?
भगवान शंकर कहने लगे इनकी पत्नी सीता का हरण हो गया है। सती मैया कहने लगी सीता का हरण हो गया। हाँ, किसने किया? भगवान शंकर कहने लगे इनकी सीता का हरण लंकापति रावण ने किया है। सती मैया कहने लगी भगवान फिर तुम्हें नहीं अवतारी बताते हो, तुम भगवान कहते हो? ना ना, ये भगवान नहीं है। क्यों? अरे यदि ये अवतारी पुरुष होते तो पशु और पंछियों से नहीं पूछते चले जाते, रावण की लंका पर चढ़ाई कर देते, रावण का वध कर देते, सीता को ले आते। काहे को रो रहे हैं? भगवान शंकर कहने लगे ये दुनिया वालों को लीला दिखा रहे हैं देवी। आने वाले समय में लोगों के ऊपर मुसीबत होंगी, आपत्तियां होंगी, तो इन प्रभु की चर्चाओं को जब सुनेगा तो अपने धैर्य को धारण कर लेगा। ये भगवान हैं, ये अवतारी पुरुष हैं देवी। सती कहने लगी भगवान हमें ने अवतारी नहीं कहेंगे, आपका हमें जा से कोई मतलब नहीं है। यदि आपकी आज्ञा मिल जाए तो मैं एक बात कहूं, बोलो। एक बात हमारी यह है भगवान, आपकी यदि आज्ञा मिल जाए तो मैं इनकी परीक्षा ले आऊं? भगवान शंकर कहने लगे बिल्कुल नहीं। क्यों? बोले भगवान की भला तुम परीक्षा ले भी क्या सकती हो, आप अपनी परीक्षा में असफल रहोगी देवी। सती कहने लगी प्रभु आपकी आज्ञा मिल जाती तो मैं अवतारी धारण बता रहे हो, इनकी परीक्षा लेकर के अभी आती। भगवान शंकर ने मना तो खूब किया लेकिन सती नहीं मानी, और सती मानी नहीं। और भगवान की द्वार से यदि स्त्री हट पड़ जाए तो इस ब्रह्मा की ताकत नहीं है जो मान जाए। स्त्री यदि हट पड़ जाए तो ब्रह्मा की ताकत नहीं है वो मान जाए। और हट एक प्रकार की नहीं होती है, हट भी 3 प्रकार की होती है। एक बाल हट, एक राजहट और एक त्रिया हट। बच्चा हट पड़ जाए किसी खिलौना के लिए, रूठ जाए तो पापा मम्मी की जेब में 1 रुपया ना हो तो भाई खिलौना चाहिए। ऐसे ही राजा हट पड़ जाए कि फांसी लगनी है, आहा, तो दुनिया वाले एकत्रित क्यों ना हो जाए, उसे फांसी लगनी है तो लगनी है। और इसी ही तरीका से यदि औरत क्यों हट पड़ गई कि हम जाएंगे, बोले कहां, बोले मैं के, तो ब्रह्मा की ताकत नहीं है, पति तो छोड़ो बहुत दूर रहा, उसे कोई रोक नहीं सकता है। ऐसे ही एक दिन एक पत्नी हट पड़ गई, एक पत्नी हट पड़ गई। नई नई शादी भाई, तो एक दिन पत्नी जो हती हट पड़ गई मैं तो जाऊंगी। बोले कहां जाओगी? बोले मैं के जाऊंगी। पति बोला बिल्कुल नहीं जाओगी। बोले मैं तो जाऊंगी। क्यों जाओगी? बोले मेरा मन, मम्मी जी को देख करके मैं चली आऊंगी, मेरा मन कर रहा है मैं तो जाऊंगी। तो पति ने समझाया नहीं जाओगी। तो पत्नी बोली सुनो क्यों नहीं जाऊंगी? तो समझ है कि बोली, मतलब बात वो बता रहा हूं जो आजकल औरत हट